नमस्कार, राम राम साहब, स्वागत है सभी का। आज जो अपनी क्लास है रीजनिंग की क्यूब एंड क्यूबॉइड की क्लास 4 है। आज इस क्लास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले जो तीन क्लास हो चुकी है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल जो है, अलग लेवल के एग्जाम्पल जो है वो क्लास 4 में आपको मिलेंगे और आज यहीं से हम जो है वो शुरुआत कर रहे हैं। देखिए ये डायरेक्शन दिया हुआ है, क्या कह रहा है सुनना। यहां पर कह रहा है ए सॉलिड क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर हैज बीन पेंटेड ब्लैक एंड ब्लू ऑन पेयर ऑफ अपोजिट फेस। वन पेयर ऑफ अपोजिट फेस इज कलरलेस। इट वाज हैज बीन कट इनटू 64 क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है। गिवन द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन को विपरीत फलक के दो जोड़ों में क्रमशः से काला और नीला रंगा गया है। विपरीत फलकों का एक जोड़ा रंगीन है। अच्छा, विपरीत दो जोड़ों को काला और दो को नीला, और दो जोड़े जो रंगहीन है 64 घनों में काटा गया है। तो जाहिर सी बात है 64 घन है टोटल, तो क्यूब रूट निकाल के n निकाल सकते हैं। कितना है? 4। इसका डायग्राम मैं आपके सामने बना देता हूं। अभी डायग्राम जो है वो ये है। ये पूरा की पूरा क्यूब है 4 सेंटीमीटर का। ठीक है। इनमें कह रहा है कि आमने सामने काला रंग है एक सतह पर। तो जैसे मान लेते हैं हम कि आगे काला रंग है तो पीछे भी काला रंग है। ठीक है। और दो पर जो है वो नीला रंग है। मान लेते हैं इधर नीला रंग है तो उधर भी नीला रंग है। और दो जो हैं वो फलक रंगहीन है। ये वाली जो है वो रंगहीन है, जिन पर कोई भी कलर नहीं है, आमने सामने के जोड़ों में रंगा गया है। अब n बराबर कितना था इस डायग्राम के लिए? अपना था n बराबर 4। अब हमें क्या सॉल्व करना है सुनना। पहला पूछ रहा है कितने घनों की 3 फलक रंगे हुए हैं। 3 फलक रंग। अब मेरी बात सुनो, डायग्राम पे अगर विचार करें तो इसमें 2 फलक रंग तो हो सकते हैं, पर 3 फलक रंग नहीं हो सकते, क्योंकि ये रंगहीन सतह है जिन पे कोई भी कलर नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 0, क्योंकि 3 सतह रंग वाला घन, ऐसा कोई भी घन नहीं होगा। तो इस टाइप का जो कोई भी घन है वो आपका नहीं होने वाला है ना। कितने घनों के 2 फलक पर रंग है? 2 फलक पर रंग वाले घनों की संख्या हमको निकालनी है। डायग्राम पे आ जाते हैं हम। 2 फलक रंग कौन कौन से हैं इसमें ज़रा विचार करते हैं हम। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं मैं आपके लिए। 2 फलक पर रंग देखो कौन कौन से हो सकते हैं। काला और नीला, ये 2 फलक रंग हैं, देख लो एक बार। ठीक है। और इधर भी 2 फलक पे रंग हैं। ठीक है, क्योंकि रंगहीन नीचे है और रंगहीन ही ऊपर है। तो अगर बात करें यहाँ से तो 4 और 4 8, 8 आगे और 8 ही इसके पीछे। 8 और 8 16, 16 के बाद में और कोई है क्या? ऑप्शन पे आ जाते हैं 16, यानी आंसर जो है वो 16 आएंगे। वापस समझ लो फिर से। यहाँ पर जो ये 4 हैं इन पे 2 सतह रंग पर घन है, क्योंकि काला रंग है इधर, नीला रंग है। 4 इधर हैं तो 4 उधर हैं। 4 और 4 8, जो आगे है वही पीछे होगा। तो 8 और 8 जो आएंगे वो कितने आएंगे? 16 आएंगे। कितने घनों का एक फलक पर रंग है? एक फलक रंग की बात करते हैं जिन पर एक ही फलक पर रंग होगा। ऐसे जो घन हैं वो कितने हैं? अगर हम विचार करें, मैं क्रॉस लगा रहा हूँ एक फलक रंग वालों पे, तो जिन पे क्रॉस है वो एक फलक रंग है। ठीक है, इनकी एक फलक पर रंग है।
ठीक है, इसकी भी एक फलक पर रंग है अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है भाई, और इसके अलावा जब 4 और 4 8 इधर हैं तो 8 ही उधर होंगे, 8 और 8 16, और 8 इधर हैं तो 8 ही उधर होंगे, मतलब 8 गुणा 4, ठीक है, तो 32 हो गए। कितने हो गए? 32। तो 2 वाले जो आए थे हमारे पास वो तो आए थे 16, और 1 वाले जो आए हैं वो कितने आए हैं? 32 आए हैं। दोनों का टोटल करें, अभी तक जो आ रहे हैं 6 और 2 8, और ये 48 आ रहे हैं, है ना। और इसमें अगर बिना रंग वाले हमसे पूछे जाए बिना रंग वाले कितने हैं, तो n बराबर 4 है। बिना रंग वाले इसमें जो हैं वो ज़्यादा आएंगे, बीच बीच की लेयर आएंगी ये 1 2 3 4, 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 जुड़े तो 64 घन आ गए। बिल्कुल सही है, आपका आंसर जो है वो यहीं के यहीं चेक कर सकते हैं। कितने घन ऐसे हैं जिनकी एक फलक पर रंग है, तो एक फलक रंग पर अभी हमने निकाले थे वो कितने आए थे? 32 आए थे। तो करेक्ट आंसर 32 है। कैसे आएगा दोबारा देखिए एक बार फिर से। जिन पे क्रॉस लगाया है वो एक फलक रंग वाले घन हैं, तो 8 इधर 8 उधर, 8 16, 8 इधर 8 इधर, 8 चौक 32। ठीक है, कितने घनों की सभी फलक रंगीन है, मतलब जिन पर कोई भी कलर नहीं है। अगर बीचों बीच के घन की बात करें इसमें, तो ये जो 4 घन है ना बीचों बीच में, ये रंगहीन हैं जिन पे कोई भी कलर नहीं है, और ये पूरा अंदर तक जाएगा। यानी लेयर देख लो 1 2 3 4, तो 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 घन ऐसे हैं जिन पर कोई भी कलर नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फॉर्मूला कब काम करता है? जब एक ही रंग हो पूरे घन पे, या आमने सामने रंगों में अलग अलग रंगों से रंगा हो, तब फॉर्मूला काम करता है। अदरवाइज जो है वो फॉर्मूला इसमें काम नहीं करता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, इसको पढ़ो एक बार पूरी क्लास। क्या लिखा है? पूरी क्लास पढ़ो एक बार, क्या लिखा है? इसमें लिखा है ए सॉलिड क्यूब 4 सेंटीमीटर हैज़ बीन पेंटेड वॉयलेट ऑन 2 एडजस्ट फेस and red on next to adjust and rest 2 are colorless. It has been cut into 64 cube of 1 सेंटीमीटर। एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन को 2 संलग्न फलक पर बैंगनी, दूसरे 2 संलग्न पर लाल, और शेष पर जो है वो रंगहीन है, तो एक एक सेंटीमीटर 64 घनों में काटा जाता है। तो जाहिर सी बात है n जो है वो 4 आएगा, है ना। तो हमें क्या करना है? डायग्राम बनाना है सबसे पहले। तो हमें इसका डायग्राम बनाना है। n बराबर कितना हो गया इसके लिए? 4 हो गया। अब कंडीशन के अनुसार जैसे कह रहा है बिल्कुल वैसे लिखना है। आपसे कह रहा है 2 संलग्नों पर बैंगनी रंग है, 2 संलग्नों पे बैंगनी रंग है, और 2 है जो रंगहीन है। 2 संलग्नों पे बैंगनी रंग ले लेते हैं। एक तो इस पर बैंगनी रंग ले लेते हैं, और एक इधर वाली पर भी बैंगनी रंग मान लेते हैं। एक तो आगे वाली सतह, एक इधर वाली सतह, दोनों पे बैंगनी रंग आ गया। फिर कह रहा है 2 संलग्नों पे लाल है, लाल, 2 संलग्नों पे लाल है, शेष 2 संलग्न फलक रंगहीन है। अब देखो यहाँ पर एक तो ये आ गया, ये आ गया, 2 पर लाल लेना है मुझे। तो एक काम करते हैं, एक तो इस पे लाल रंग मान लेते हैं हम, और एक जो नीचे है ना, नीचे वाली, उस पे लाल रंग मांग लेते हैं। अब बची 2 सतह मेरे पास। एक तो ये बची है रंगहीन ऊपर वाली सतह, एक पीछे वाली सतह। एरो ऐसे बना रहा हूँ पीछे वाली सतह के लिए।
रंगहीन है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको देख के ही आंसर देना पड़ता है। अभी प्रश्न पूछूंगा, पहले डायग्राम को समझ लो आप एक बार, फिर बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। आज इसमें पहला प्रश्न है, कितने घनों के 3 फलक पर रंग है। कितने घनों के 3 फलक पर रंग है। अब 3 सतह रंग वाले घनों को हमें ढूंढना है कि कितने घन ऐसे हैं जिनकी 3 फलक पर रंग होगा। अब आप ध्यान से देखो, यहां बैंगनी है, यहां लाल है और नीचे भी लाल है। आ रहा है समझ में? तो एक तो ये वाला जो घन है इसकी 3 फलक पर रंग है भाई, सही है। और एक ये वाला घन भी, आगे बैंगनी, उधर बैंगनी, नीचे से लाल, तो ये भी 3 फलक पर जो है वो रंग है। अगर इस कोने वाले की बात करें तो इस कोने में इधर तो लाल है, नीचे भी लाल है, पर पीछे रंगहीन है, तो जाहिर सी बात है वो तो आएगा नहीं, है ना। ऐसा ही उस कोने के साथ होने वाला है, उसमें भी नहीं आएगा। अब फ्रंट की बात कर लेते हैं यहाँ की, इधर बैंगनी है, इधर लाल है, पर ये रंगहीन है, इस पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ये तो नहीं आएगा, 2 सतह वाला है। सेम टू सेम यहाँ की कहानी भी वही है, और वहाँ कोने वाले की भी जो कहानी है वो बिल्कुल वही आएगी। तो कहना ये चाहता हूँ कि 2 ही घन ऐसे हैं इसमें जिसकी 3 सतह पर रंग होगा। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 2। हाउ मैनी क्यूब हैव ऑल 3 फेस कलर्ड। ऐसे कितने हैं 3 सतह रंग वाले? 2 घन हैं। हाउ मैनी क्यूब हैव ओनली 2 फेस कलर्ड। कितने घनों के केवल 2 फलक पर रंग होंगे। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। 2 फलक पर रंग कितने घन पे होगा उसकी बात करते हैं। तो 2 फलक रंग देखो, एक तो ये वाला घन है ऐसा, ये वाला घन भी ऐसा ही है, ये वाला घन भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ भी ये 2 फलक रंग वाले घन हैं, है ना, दिखाई दे रहे हैं। इसकी बात करें अब नीचे की तरफ की बात करें, नीचे की तरफ, तो नीचे जो है वो लाल रंग है, ये बैंगनी है, नीचे लाल है, तो 2 फलक पर रंग होगा इनके। इस सतह की बात करें, इधर लाल है, नीचे लाल है, 2 सतह रंग वाले घन आएंगे। 2 वाले गिन रहा हूँ बस मैं अभी तक, है ना। इसकी बात करें तो पीछे तो रंगहीन है, तो ये तो सिंगल वाले में हो जाएंगे भाई काउंट, है ना। ये वाले भी दिक्कत देंगे, पर उधर की साइड अगर मैं बात करूं, पीछे की साइड, इसका पीछे वाला हिस्सा, पीछे वाला जो कॉर्नर है, उसमें अगर बात करें, उधर वाले कोने पे अगर मैं जाता हूं, उधर वाले कोने पे अगर मैं जाता हूं, तो पीछे पीछे वाले जो घन है ना, नीचे नीचे, ऊपर तो क्या रंगहीन है, पर नीचे जो है वो लाल है, तो एक साइड बैंगनी, एक साइड लाल, तो ऐसे 2 घन और आएंगे पीछे पीछे वाले, पीछे पीछे कोने वाले 2 घन आएंगे। जो पीछे पीछे का जो कॉर्नर है ना, नीचे तो लाल है, इधर की साइड बैंगनी है, इधर की साइड जो है वो लाल है, तो 2 तो कोने वाले आएंगे, और पीछे की सतह जो है वो रंगहीन है, तो उधर की साइड पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, कॉर्नर वाले 2 और बढ़ेंगे। तो कहना ये चाहता हूँ कितने हुए हैं ये, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10। एक बार देख लेते हैं ऑप्शन कोई है क्या, ऑप्शन कोई है क्या। 14 आ रहा है, तो कोई रह गए उनको भी काउंट करते हैं। कितने घनों के केवल 2 फलक पर रंग है। 2 फलक पर रंग, एक बार वापस देखिए, 2 फलक पर रंग 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10। 10 तो सीधी सीधी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा 10 तो यही हो गए, 2 वो हैं, 3 6 8 10 और 2 12। 12 तो ये हो गए। 12 के बाद में अब आते हैं इधर की साइड में नीचे वाले घन, इधर बैंगनी है, इधर लाल है, नीचे लाल है, तो जाहिर सी बात है 2 घन और एक्स्ट्रा आएंगे। कौन से वाले? जैसे ये घन है ना ये वाले, वैसे ही 2 इधर की साइड से और आएंगे, तो 12 और 2 14, टोटल आके 14। देखो ये आकृतियाँ क्या हैं कि जब इस तरह का प्रश्न आता है तो डायग्राम को बना के ही उत्तर देना पड़ता है। मैं फिर से समझाता हूँ आपको।
यहाँ पर 3 और 3 6, 2 8 और 2 10, इधर 2 हैं, उधर भी 2 होंगे ऐसे ही, तो 10 और 2 12, क्योंकि नीचे लाल है उधर बैंगनी है, 12, और 2 पीछे पीछे कॉर्नर वाले जो हैं 2 वो आएंगे, 12 और 2 14, तो 14 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। हाउ मैनी क्यूब हैव एटलीस्ट वन फेस कलर्ड, एटलीस्ट वन का मतलब है कि कम से कम एक फलक वाले रंग जो हैं वो कितने हैं, तो कम से कम एक के लिए क्या करना होता है, इस प्रश्न को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, इससे अगला देखते हैं, कितने घनों की सभी फलक रंगहीन हैं, मतलब जिन पर कोई भी कलर नहीं है, उससे आंसर फिर हमारा आ जाएगा आराम से ना। जिन पर कोई भी कलर नहीं है, रंगहीन घन देखते हैं, रंगहीन ऊपर ऊपर है और रंगहीन जो है वो पीछे पीछे है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ रंगहीन की, तो रंगहीन वाले जो घन हैं वो मैं क्रॉस लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3, ये रंगीन है जिन पर कोई कलर नहीं, ऊपर रंगीन है पीछे रंगीन है, ठीक है। इस पे तो कलर आ गया बैंगनी, तो ये जाएंगे भैया आपके तीसरी लेयर तक, क्योंकि नीचे नीचे तो लाल रंग है, तो ये 3 लेयर तक जाएंगे, तो 6 इसमें आएंगे, 6 इस लेयर में आएंगे, 6 इस लेयर में आएंगे, 6 तिया 18, 6 तिया कितने हो गए 18, 18 के बाद में और कोई रंगहीन है क्या देख लेते हैं एक बार। और कोई रंगहीन जो है वो नहीं है, क्योंकि पीछे पीछे की जो लेयर है वो बीच वाली आ गई है, साइड वाली तो जो है वो कलर है उसको हम ले नहीं सकते हैं। ऊपर रंगहीन, इधर पीछे रंगहीन, इन पे एक एक साइड रंग होगा। तो यहाँ पर आएंगे 18 घन, कितने का आएंगे ऐसे 18, ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है साहब 18। अब कम से कम एक फलक का मतलब ये होता है, कम से कम एक सतह रंग, कम से कम एक सतह रंग वाले घन जब भी आपको निकालने हैं तो इसके लिए क्या बताया था मैं, कि कुल घन जितने भी हैं उसमें से बिना रंग वाले माइनस कर दीजिएगा, तो कम से कम रंगहीन को माइनस कर दीजिएगा, कम से कम एक फलक वाले रंग अपने आप आएंगे। तो n बराबर यहाँ पर अपने लिए 4 था, यानी 64 घन थे। 18 घन बेटा ऐसे हैं इसमें जिसमें रंगहीन है, मतलब जिन पर कोई भी कलर नहीं है। तो आपको क्या करना है, 64 में से 18 घटाना है, 14 में से 8 गए तो बचेंगे 6, और यहाँ पर बचेंगे 4, चालीस है ना, 4 46 64, कम से कम एक फलक रंगा है, कम से कम एक का मतलब 1 2 3 का टोटल। रंगहीन वाले जो हैं एक बार और देख लेते हैं आंसर में, रंगहीन वाले एक बार फिर से देख लेते हैं। रंगहीन जिन पे कोई भी कलर नहीं है, तो जिन पर कोई भी कलर नहीं है वो अगर बात करें तो इसमें बीच बीच वाले घन जो हैं वो आपके n-2, बीच बीच वाले घन तो अपन लेते ही हैं। n कितना है, क्यूब, 2 का क्यूब, 8 तो सीधे सीधे आते थे। 8 के बाद में इसमें 3 ये बढ़ गए, 6 बढ़ गए, 6, 8 और 6 14, और 14 के बाद में कितने और बढ़े इसमें, तो 6 इस लेयर में, 6 इस लेयर में, 6 इस लेयर में, 18 ही आएंगे यार। और कोई ऐसा है क्या, कोई नीचे की साइड तो घन आ जाएगा तो नीचे वाली लेयर में दिक्कत आएगी, 18 ही आएंगे भाई। और कुल घन कितने आ रहे थे इसमें, n बराबर 4 है, 64 आ रहा था। तो आंसर में कहाँ मिस्टेक आ रही है, कितने घनों की कम से कम एक फलक रंग है, एक फलक रंग 64 में से 18 घटाएंगे तो 46 आएंगे, ठीक है। हाँ बात तो सही है यार, 46 ही आएंगे, पर 46 तो आंसर ही नहीं है इसमें, या तो मिस्टेक है प्रश्न में, ऑप्शन में। तो इसके एक बार आंसर की अगर हम जांच करें
तो आंसर की जांच कैसे कर सकते हैं? एक सतह है, दो सतह है और तीन सतह है, और बिना रंग, इन सबका टोटल 64 आना चाहिए। अपने आंसर की जांच कर रहे हैं अब हम, है ना। देख लेते हैं ऑप्शन में मिस्टेक है या फिर हमें दिखा नहीं है, क्लियर कर लेते हैं। तो टेंशन मत लो। देखो एक सतह वाले जो कितने घन 3 फलक वाले थे, इसके जो आए हैं बेटा 2 आए हैं। बिना रंग वाले अभी अभी निकाले हमने 18, और 2 फलक रंग जो निकाले हैं बेटा कितने निकाले अपन ने? 14। अब बात आती है एक फलक रंग की, इनका टोटल करें 18 2 20 और 34, 34 घटाएंगे 64 में से, तो 30 घन एक सतह वाले आने चाहिए। वो हम एक बार देख लेते हैं 30 हैं या नहीं है, उससे आंसर जो है क्लियर हो जाएगा। एक सतह रंग वाले घन मुझे निकालने हैं जिनकी एक ही सतह पर रंग है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं इस बार हम, और ऐसे 30 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे ज़रा हम देख लेते हैं, है ना। तो एक फलक रंग वाले घनों को आपने निकालना शुरू कर रहा हूँ। ये एक ही फलक रंग है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। और 6 के बाद में ऐसा ही यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 ये हैं, 6 इधर हैं तो 6 इधर आएंगे, 6 और 6 12। ठीक है। अब बात आती है बेटा नीचे की। नीचे जो हैं वो भी कितने आएंगे आपके? 6 ही आएंगे आखिरी तक 6 ही आएंगे, नीचे भी 6 आएंगे। तो 6 6 के अभी 24 हो गए, 24 हो चुके हैं अभी तक 6 6 के, है ना। तो 6 इधर 6 इधर 6 इधर 6 इधर, 24 हो गए। और 24 के बाद में अब बात आती है कोने वाले। ये जो कोने वाले हैं वो कितने हैं? कोने वाले जो है, इधर कोने की बात करूं मैं, इधर कोने वाला रंगहीन है ऊपर, इधर कलर है, तो एक सतह रंग में गिना जाएगा ये तो, है ना। और एक ये आएगा, कितने हो गए? 24 और 2 28 हो गए, 28 हो गए, है ना। 28 के बाद में बेटा 2 ये हैं, 28 के बाद में 2 ये हैं। 2 ये क्यों हैं? सुनना, क्योंकि इधर लाल रंग है, पीछे रंगहीन है, तो 2 ये होंगे। ठीक है, 2 ये होंगे। और उधर की अगर बात करूं मैं, फिर इधर की साइड की, इधर बैंगनी है, पीछे रंगहीन है, तो 2 बेटा और होंगे, 2 और होंगे, है ना। 2 और होंगे तो फिर 2 और होंगे तो फिर कितने हो गए? तो 6 इधर और 6 ही इधर, क्योंकि सेम टू सेम लाल है, इधर बैंगनी है, पीछे रंगीन है। 6 और 6 12 तो सीधे। और यहाँ पे अगर बात करें तो बैंगनी है, ऊपर रंगहीन है, तो ये बेटा अपने कितने होंगे? 6 6 6 6 18। और पीछे की साइड में नीचे जो घन है वो 24 25 26 27 28, और 2 इधर आ गए। सही है भाई, 30 ही आएंगे। तो अपन सही कर रहे थे, यहाँ पर जो है वो मिस्टेक है, 46 जो है वो आंसर आएगा इसका। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, आप बी ऑप्शन पे 24 की जगह 46 लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे होगा। तो अपने आंसर की जांच यहीं से स्वयं कर सकते हैं, मेरी तरह। पूरी क्लास देख लो एक बार। तो ये इसका डायग्राम था। इस डायग्राम में आप नंबर लिख के, क्रॉस लिख के या कुछ भी करके आप आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये अगला एग्जाम्पल है। ए पेंटर is asked to paint a cube box faces on a different color. There is a order of color given to below.
रेड कलर इज बिटवीन येलो एंड ब्राउन, ग्रीन कलर इज एडजस्ट विथ सिल्वर, पिंक कलर इज एडजस्ट with green, yellow color is opposite to brown, brown color at the bottom, silver and pink color are opposite to each other. Now give the answer of following question according to given information. अब यहाँ पर एक घन है जो है वो अलग अलग कलर से जो है वो कलर है। आपसे कह रहा है एक पेंटर एक घनाकार बॉक्स, घनाकार बॉक्स ये घनाकार बॉक्स है। प्रत्येक फलक पर 6 रंगों को अलग अलग पेंट करें तथा फलकों को नीचे दिए गए क्रम में रंगें। शर्त है इसकी कुछ, उसके अकॉर्डिंग रंगना है। लाल रंग पीले व भूरे फलक के मध्य आएगा, अलग से लिख लेता हूँ। लाल जो है वो पीले और भूरे के मध्य आएगा। हरा रंग सिल्वर के साथ आएगा। हरा सिल्वर के साथ आएगा। गुलाबी रंग हरे रंग के साथ आएगा। पीला रंग भूरे रंग के विपरीत है। पीला जो है वो भूरे के विपरीत है, अपने आप ही विपरीत आएगा, ये तो लिखने की जरूरत नहीं थी इस बात को। सबसे नीचे भूरा रंग रहे, भूरा रंग सबसे नीचे रहे, ये शर्त है। और भूरा रंग रहे तो ये लाइन से आएंगे, इधर लाल मान लो और पीछे पीछे वाली सतह पर मान लो बेटा पीला। पीला और भूरा एक साथ आएंगे, विपरीत। ये कह रहा है सिल्वर व गुलाबी रंग एक दूसरे के विपरीत रहें। सिल्वर गुलाबी भी एक दूसरे के विपरीत अपने आप ही आएंगे, ये है ना। अब मेरी बात सुनो, मेरे पास 3 जगह जो है वो गिर चुकी हैं। 3 जगह कैसे? ऐसे। अब बची हुई 3 जगह बची हैं, 3 जगह कैसे ले सकते हैं अपन, वो हमें देखना है। या तो पीछे या ऊपर या साइड में, पीछे ऊपर साइड में, 3 ही जगह बची है। पीछे नहीं, सॉरी, आगे बगल में, आगे बगल में और ऊपर। आगे बगल में ऊपर, तो आगे बगल में ऊपर, ये 3 सतह बची हैं। क्योंकि भूरा अच्छा नीचे है तो पीछे वाली सतह भी जो है वो पीले ने घेर ली है। क्योंकि आपसे कह रहा है कि पीला और भूरा विपरीत होना चाहिए। ओके, यहाँ से विपरीत नहीं हो पा रहा है तो इसको हटा दें पहले तो अपन। फिर से आ जाते हैं प्रश्न पे। आपसे कह रहा है कि पीला लाल ये रहा, भूरा ये रहा, लाल ये रहा और विपरीत आना चाहिए पीला। तो बेटा पीला यहाँ आएगा, ठीक है। अब आगे वाली सतह खाली है, पीछे वाली खाली है और साइड वाली खाली है। इसमें आप ऐसे लिख दो, आगे आगे तो लिख दो सिल्वर, इधर लिख दो हरा और पीछे की साइड आ जाएगा गुलाबी। ये पूरा डायग्राम क्लियर है। आपसे प्रश्न पूछा गया है इसके आधार पे, पहले इसको नोट कर लो, फिर इसके प्रश्न जो क्या क्या पूछे हैं उसके आंसर हम देने वाले हैं। तो पहले इसको लिख लो एक बार आप। क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे हैं उसकी बात करते हैं। पहला प्रश्न पूछा है लाल के विपरीत कौन सा फलक होगा। लाल के विपरीत जो आ रहा था बेटा हरा आ रहा है। आंसर आएगा ग्रीन, हरा। ऊपर कौन सा फलक होगा, रंग येलो, पीला। आंसर आएगा आपके सी ऑप्शन। विच इज द कलर एडजेसेंट टू ग्रीन, मतलब हरे के विपरीत, हरे के संलग्न फलक पर कौन से रंग रहेंगे।
हरे के संलग्न सतह पर एक तो रहेगा गुलाबी, एक रहेगा सिल्वर, एक रहेगा पीला, एक रहेगा भूरा, मतलब लाल को छोड़ के सब रहेंगे, लाल को छोड़कर सब रहेंगे। इसमें लाल लिखा है, ये तो आंसर हो नहीं सकता। पीला, गुलाबी, सिल्वर, लाल, लाल लिखा है, आंसर नहीं हो सकता। लाल लिखा है, आंसर नहीं हो सकता। सही ऑप्शन आएगा इसका डी ऑप्शन, ऐसे होगा ये। अगला कह रहा है सिल्वर के विपरीत कौन सा फलक होगा। डायग्राम पर आ जाइए। सिल्वर के अपोजिट जो आया था वो गुलाबी आया था, पिंक, पिंक आएगा, यानी ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लाल रंग के संलग्न 4 फलकों पर कौन सा रंग होगा। तो लाल के सामने देख लो बेटा, लाल के सामने क्या है, लाल के सामने हरा है, हरा को छोड़ के सब होंगे, हरा को छोड़कर सब होंगे। ग्रीन नहीं आना चाहिए, ग्रीन आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, इसलिए आंसर जो माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा, आपके बी ऑप्शन माना जाएगा। लाल रंग के संलग्न 4 फलक में से 3 फलक कौन से होंगे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो पूरी क्लास देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ने वाले हैं हम। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एक घन में सदैव होते हैं, कौन सी बात सही है। घन में हमेशा क्या होता है, बेसिक जो पढ़ाया था मैंने, 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेस होते हैं, 12 एड्स होती हैं किनारे, ये बातें सभी सही है। सही ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक घन या घनाभ में कितने निकटवर्ती फलक सतह होते हैं। निकटवर्ती फलक जो हैं वो कितने होते हैं। एक घन हो या घनाभ हो में कितने निकटवर्ती फलक सतह होते हैं एक घन या घनाभ में। हाउ मैनी फेसेस आर प्रेजेंट इन ए क्यूब और क्यूबॉइड। फलक जो हैं वो कितनी होती हैं, सतह जो है वो कितनी होती हैं, वो होती हैं बेटा 6 होती हैं। बेसिक वाला प्रश्न है ये। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है वो सही है, वो आपको देखना है। पहला पॉइंट देखते हैं कि किसी भी घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है। घन की, सही बात है। किसी भी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई असमान होती है। ये बात भी सही है। घन या घनाभ एक त्रिविमीय वस्तु है, बिल्कुल ये भी सही है। तो सभी बातें सही है इसमें, इसलिए आंसर जो आएगा इसका डी ऑप्शन आएगा। ये प्रश्न भी एग्जाम में सीधे पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 68 एग्जाम्पल की तरफ। इसकी बात करते हैं, क्या लिखा है। आपसे कह रहा है हाउ मैनी टाइम ए सॉलिड क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर कैन बी कट टू गेट स्मॉलर क्यूब ऑफ 2 सेंटीमीटर। 4 सेमी ठोस घन को 2 सेमी छोटे छोटे घनों प्राप्त करने के लिए इसको कुल कितनी बार काटना होगा। 4 सेमी वाला बड़ा घन है, 2-2 सेमी के टुकड़े चाहिए, तो बेटा n बराबर हो गया 2, ठीक है। n बराबर 2 हो गया, तो मैंने बताया था कट कितनी बार काटना पड़ेगा। तो n जितना भी होता है उसमें -1 करके 3 का गुणा करना पड़ता है। तो कितने कट की आवश्यकता है, 3 की। तो करेक्ट जो आंसर आएगा इसका आपका बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। और आज का लास्ट एग्जाम्पल है ये, आखिरी। हाउ मैनी क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर कैन बी कट आउट ऑफ 3 सेंटीमीटर सॉलिड क्यूब। एक 3 सेमी के ठोस घन से यदि 1 सेमी के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बन जाएंगे। 3 सेमी से 1-1 सेमी वाले, तो n बराबर आ गया बेटा 3। n का क्यूब कुल घनों की संख्या बराबर कितने घन बन जाएंगे, 27। करेक्ट जो आंसर आएगा आपका डी आंसर आएगा, ठीक है। तो आज यहीं इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।